हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मूवीज़ बकेट लिस्ट एक्सप्लेन्ड। तो आज मैं आपको द ओक रूम नाम की मूवी का एक्सप्लेन करूंगा जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कोडी कैल्हन ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करती है और ये मूवी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बार से जहाँ बैकग्राउंड में दो लोग लड़ रहे होते हैं। फिर सीन एक तूफानी रात पर शिफ्ट होता है जहाँ पर पॉल जो कि एक बार ओनर है अपना बार बंद कर रहा था। उसी वक्त उसके बार में कोई आ जाता है। पॉल उसे वहाँ से जाने बोलता है एज बार बंद करने का टाइम हो चुका था, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ रहा होता है। जब पॉल को थोड़ा खतरा महसूस होता है तो वो एक बेसबॉल बैट उठा लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो घुसपैठिया अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि ये स्टीव है। स्टीव को कॉलेज के बहाने गए कई साल हो गए थे पर वो वापस नहीं आया था। इनफैक्ट वो तब भी नहीं आया था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी और पॉल इसी बात से उससे नाराज़ था। पॉल और स्टीव के फादर बहुत ही अच्छे दोस्त थे और स्टीव के गैर मौजूदगी में पॉल को स्टीव के फादर के फ्यूनरल रिचुअल्स को कंप्लीट करना पड़ा, जिसकी वजह से पॉल को ही सारे पेमेंट्स का अरेंजमेंट करना पड़ा। पॉल किसी स्टेली को कॉल करता है जिससे कि स्टीव के पैसे लेने थे। तभी हमें कोई गाड़ी चलाते हुए दिखाया जाता है। पॉल और स्टीव के बातों से हमें पता चलता है कि स्टेली बहुत ही वायलेंट किस्म का इंसान है। जब पॉल स्टीव को पैसे लौटाने के लिए कहता है तो स्टीव बोलता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है पर एक कहानी है। पॉल हंसने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि कहानी की कोई वैल्यू नहीं होती, पर स्टीव उसको बातों ही बातों में कहानी सुनाने के लिए मना लेता है। स्टीव पॉल के सामने एक कोस्टर रखता है जिसपे द ओक रूम लिखा था और स्टीव अपनी कहानी शुरू करता है। स्टीव बताता है कि उस रात भी बर्फीला तूफान चल रहा था और द ओक रूम बंद हो चुका था। ओक रूम का बारटेंडर जिसका नाम माइकल था वो बार बंद करके निकल ही रहा था। अचानक से एक ट्रैवलर जिसका नाम रिचर्ड था वो बार में घुस जाता है। हम ये देख पाते हैं कि उसके हाथ पर चोट लगी है। रिचर्ड तुरंत ही वॉशरूम में घुस जाता है और जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो माइकल उसे बताता है कि बार बंद हो चुका है, लेकिन तभी रिचर्ड बोलता है कि बाहर बहुत ठंड है। तूफान की वजह से वो ठंड से कांप रहा है और तो और वो अपने पैरों को भी महसूस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको थोड़ी देर उस बार में ठहरने दे। रिचर्ड उससे फ़ोन के बारे में पूछता है जिस पर माइकल उसे बताता है कि तूफान की वजह से फ़ोन लाइंस कट गई है। माइकल वापस से बोलता है कि उसको घर निकलना है, पर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद माइकल मान जाता है। माइकल उसको एक ब्रांडी देता है। जब रिचर्ड उसको पूछता है कि क्या आज उसका पहला दिन है, क्योंकि जिस तरह से उसने ब्रांडी सर्व की थी बारटेंडर्स यूजुअली ऐसा नहीं करते। माइकल इसको उसका फ्री ड्रिंक का बहाना मार के टाल देता है। फिर माइकल उसको टॉवल देता है ताकि वो अपने पैरों को थोड़ा गर्म कर पाए और रिचर्ड अपने जूते ऊपर रख देता है। रिचर्ड को माइकल का हुलिया देखकर शक होता है और वो उससे काफ़ी सवाल पूछने लगता है। रिचर्ड के हाथ से खून बह रहा था तो माइकल उसे पॉइंट आउट करके ये कहता है कि ये सस्पिशियस है, पर रिचर्ड बोलता है कि आज रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो सस्पिशियस हो। पर माइकल हार नहीं मानता। जब से रिचर्ड आया है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि रिचर्ड वहाँ आया कहाँ से। माइकल खुद एक बियर की बोतल खोलता है और फिर वो उससे बात करने के लिए बैठ जाता है। रिचर्ड उससे पूछता है कि कुछ देर पहले उसी को घर जाना था, तो माइकल ये कहता है कि उसे तो पता ही होगा कि बारटेंडर्स को बातें करना पसंद है, पर रिचर्ड उसको यहाँ पे टोक के कहता है कि अल्कोहलिक ज़्यादा बात करते हैं और बारटेंडर सिर्फ उनको सुनते हैं। फिर माइकल रिचर्ड का जूता देखता है और उसका ब्रांड नेम पढ़ता है। फिर वो एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वो रिचर्ड को बोलता है कि उसका बचपन गरीबी में बीता था और वो लोग उस वक्त एक लेक के पास रहते थे। ठंड के समय उनको बहुत सारे विंड और आइस स्टॉर्म फेस करनी पड़ती थी। जनवरी की एक रात की बात है, वो सो रहा था और उसके पापा अचानक से आकर उसे उठाने लगते हैं। उन्होंने माइकल को उसके बूट्स दिए और बोला कि बांध में आ जाए। माइकल भी नींद के हालत में बूट्स पहन के भाग के बांध में आ गया था। तब उनके पास सिर्फ कुछ पिग्स थे। उनमें से एक प्रेग्नेंट थी और उसकी तबीयत खराब थी और माइकल के पापा बहुत डरे हुए थे कि वो पिग और उसका बच्चा आखिरी मोमेंट तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। माइकल बांध के अंदर घुस तो गया पर बांध का दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है, जिसके वजह से जब उसको उसके पापा टॉर्च पकड़ने देते हैं ठंडी हवाएं उसको थरथरा रही थी। पर फिर उसकी नज़र पड़ती है उसके पापा के वॉच पे, एक गोल्डन वॉच जिसके चलने की आवाज़ माइकल को एक अजीब कामनेस दे रही थी।
माइकल धीरे धीरे थरथराना बंद कर चुका था। उसकी नज़र कहीं और नहीं, सिर्फ उस वॉच पे थी। तब से उसको ठंड से कोई परेशानी नहीं है। फिर रिचर्ड अपने जूते पहन के जाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से फ़ोन बज उठता है। पॉल इसके बाद स्टीव से जब आगे की कहानी पूछता है, तब स्टीव उसको बोलता है कि आगे की कहानी मैटर नहीं करती, क्योंकि उसने उसको कहानी का एंड सुनाया है। फिर उसके बाद पॉल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता कहानी को सुनाने का। पॉल भी थोड़ी देर एक कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक बार एक मछली पकड़ी थी। उस दिन वो बहुत भूखा था और लेक में अकेला था। उस मछली के पेट को पॉल चीरता है तो उसके पेट में एक इंसान की उंगली थी जिसने एक सिल्वर रिंग पहनी थी। बाद में वो उस मछली को खा गया, पर वो उस सिल्वर रिंग को पहन के उस उंगली को फेंक देता है। बाद में पॉल ये भी बताता है कि ये कहानी बनावटी है। स्टीव इस बात से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद पावर कट हो जाती है और पॉल स्टीव को जनरेटर चलाने नीचे भेजता है। जब स्टीव नीचे जाता है तब उसको अपने फादर की कई सारी चीज़ें मिलती है। इसी बीच वो अननोन इंसान भी गाड़ी से आगे बढ़ रहा था, पर उसके पास रिचर्ड की गाड़ी की चाबी थी। स्टीव फिर जनरेशन ऑन करके ऊपर आता है और उसकी नज़र पड़ती है उसके पापा के एशेस पे। फिर अचानक से पॉल अंदर आ जाता है और पॉल उसे बोलता है कि उसको अपना बार बंद करना है, पर स्टीव उसको बोलता है कि उसको अपनी कहानी का पहला पार्ट सुनाना है। पर पॉल नहीं मानता और स्टीव उस पर आवाज़ चढ़ा देता है। पॉल फिर स्टीव को समझाता है कि उसके पापा गॉड को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, वो कैसे बियर पी पी कर बार में पड़े रहते थे, और उसके एक कहानी के बारे में बताते हैं जहाँ पे जब गॉड यंग था तब वो हिच हाइकिंग करके एक गाड़ी में बैठता है और उसको वो गाड़ी में बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वो ड्राइवर की ओर देखता है और ड्राइवर एकदम शांत रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो ड्राइवर पहली बार बात करते हुए गॉड से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। गॉड अपना डेस्टिनेशन बताता है और फिर वो ड्राइवर हंसने लगता है और पूछता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जाओगे, हेवन या हेल। गॉड डर गया था, पर फिर भी वो जवाब में हेवन बोलता है। बोलने के बाद वापस से राइड में चुप्पी छा जाती है। ये सवाल गॉड को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और फिर जब वो लोग डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, गॉड वापस से उस ड्राइवर को देखने के लिए जब मुड़ता है तो ड्राइवर ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा था। वो बोलता है कि हम सब हेल जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस जा रहे हैं। फिर वो कार से उतर जाता है। पॉल उसको संभाल के बोलता है कि उसे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तब गॉड बोलता है कि वो 28 साल से एक मैकेनिक है और उसको कोई खुशी हासिल नहीं हुई है। गॉड को स्टीव से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, पर स्टीव उसको छोड़ के चला गया, इसलिए गॉड बहुत ही दुखी और वरीड था। गॉड को लगता था कि वो ऑलरेडी हेल में है। स्टीव को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। पॉल फिर स्टीव को पूछता है कि उसको कैसा लग रहा है और स्टीव उठ के वॉशरूम चला जाता है। वो मिरर के सामने रोता है और हंसता है। वो बाहर निकल के पॉल के पास जाके उसको ज़बरदस्ती कहानी की शुरुआत सुनाता है। उसी शाम थोड़ी देर पहले बारटेंडर वर्करूम की सफाई कर रहा था कि कोई अंदर आता है और बोलता है कि वेदर बहुत ख़राब है। बारटेंडर उसको बोलता है कि बार बंद होने वाला है और फिर वो बंदा बारटेंडर को बोलता है कि 1 घंटे के लिए अगर वो उसको रुकने दे तो बहुत मेहरबानी होगी, और बारटेंडर मान जाता है। वो ट्रैवल अंदर आता है और वो और कोई नहीं बल्कि माइकल था। माइकल उससे एक बियर मांगता है और पीते हुए बारटेंडर से बहुत अच्छी बातें करता है। फिर माइकल जब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, बारटेंडर उससे पूछता है कि वो कहाँ और क्यों जा रहा है। माइकल बोलता है कि वो एक बारटेंडर है तो उसको हमेशा बात करते रहना चाहिए। माइकल बोलता है कि वो अपने पापा से मिलने जा रहा है क्योंकि वो अनहेल्दी है और हर बार डॉक्टर एक अलग बीमारी बोल रहा है। बारटेंडर कुछ अजम्पशंस ड्रॉप करता है और माइकल के बात करने के तरीके से ये साफ था कि वो झूठ बोल रहा है। बारटेंडर उसको इंटरोगेट करने लगता है और पता चलता है कि माइकल और उसके पापा के संबंध कुछ ठीक नहीं थे। माइकल और बारटेंडर और भी अच्छे कन्वर्सेशन में पड़ जाते हैं और फिर वो वही पिग फार्म वाली स्टोरी सुनाता है जो कि उसने रिचर्ड को सुनाई थी, पर इस बार वो उस कहानी के आगे भी बताता है कि कैसे उस पिग ने 6 पिगलेट्स पैदा किए थे, जिनमें से 5 हेल्दी थे और एक स्टिल बॉर्न था। तब माइकल को उसके पापा उस पिगलेट को फॉरेस्ट के एंड में फेंकने के लिए बोलते हैं ताकि बाद में वो उस पिग को इफेक्ट ना करे। माइकल उस बर्फीली रात में फॉरेस्ट में भाग रहा होता है, पर हाथों में उस पिगलेट को लेके उसको काफ़ी अनसेटलिंग फील होता है, जिसके वजह से वो रोने लगता है क्योंकि वो घर से बहुत दूर एक डेड पिगलेट के साथ था। फिर वो प्रे करके पिगलेट को स्नो के ऊपर रख देता है और वो पिगलेट अचानक से हिलने लगता है। पिगलेट जिंदा था, पर वो अपने पापा के पास उसको वापस नहीं ले जा सकता था क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हो चुके थे, इसलिए वो उस पिगलेट को मार देता है। और अब माइकल उस बारटेंडर को भी मारने लगता है। फिर वो अपने शर्ट को निकालता है और रेडियो को बंद करके बारटेंडर को देखने जाता है।
फिर वो अपने बैग में से एक सॉ निकालता है और उसका गला काटना शुरू करता है और उसकी गर्दन को काट के वो उसका हेड अपने बैग में रख देता है। पॉल इस बात पे भरोसा नहीं करता और पूछता है कि उसने क्यों इस बारे में नहीं सुना। स्टीव बोलता है क्योंकि पुलिस कोई काम नहीं करती। पॉल फिर स्टीव से पूछता है कि उसको इस बारे में इतना प्रिसाइसली कैसे पता चला, और फिर स्टीव बोलता है कि माइकल को सिर्फ लगा कि बार खाली था, पर असल में बार खाली नहीं था। उसमें एक आदमी छुप के कोने में बैठा था जिसने सब देखा था। पॉल स्टीव से उस बंदे का नाम पूछता है और स्टीव बोलता है कि उसका नाम है थॉमस कावर्ड। जब पॉल उससे पूछता है कि माइकल ने उस बारटेंडर को क्यों मारा, तो स्टीव बोलता है कि शायद से उसने गलत इंसान को मार दिया होगा। वो इस बात को काफ़ी कैजुअली टाल देता है। स्टीव को फिर पॉल एक बियर की बोतल देता है। स्टीव के हाव भाव बदल जाते हैं। वो बोलता है कि माइकल ने मर्डर करने से पहले जिमी थॉमसन सेंड्स हिज रिगार्ड ये बोला था। पॉल को तब रियलाइज़ होता है कि माइकल एक्चुअली पॉल को मारने आया था। वो इससे पहले भी बातों ही बातों में पॉल को हिंट्स ड्रॉप कर रहा था। आखिर में वो अननोन इंसान जो कि माइकल था ड्राइव करके पॉल के पास पहुंच जाता है और वो खाली बियर बॉटल भी वही थी। और ये वही सीन है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और शायद पॉल को माइकल मार देता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी शुरू उसी अंदाज से हुई जिस अंदाज से स्टीव ने कहानी शुरू की थी। ये कोई नया तरीका नहीं है स्टोरी टेलिंग का, पर काफ़ी यूनिक है। ये मूवी आपको कंफ्यूज रखती है, पर एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि माइकल के बर्ताव में थोड़ी गड़बड़ थी, एंड सिमिलरली स्टीव के बर्ताव में भी। ये माना जा सकता है कि मूवी की शुरुआत में जो बियर बॉटल के पीछे दो शैडोज लड़ रहे थे वो माइकल और पॉल थे, क्योंकि स्टीव को ऑलरेडी इस बात का अंदाज़ा था कि माइकल उसके पीछे है। वॉशरूम में उसके चेंज ऑफ इमोशंस हमें बहुत कुछ जताते हैं, जैसे कि उसका खुश होना, टेंस होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ध्यान से देखी जाए तब भी इस मूवी का ट्विस्ट गेस नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी मूवी एक्सप्लेनेशन द ओक रूम की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।